हो रहा है, सरकार का इसको कोई निगाह नहीं है। मारता है उसको मार दो, वो मरने दो। अब देखने आएगा उस पर केस कर दो। पप्पू यादव तो अपना पॉकेट का पैसा, सरकार को पैसा तो नहीं दिया है। जो आचार संहिता कुछ नहीं है, उससे क्या हो जाएगा। श्याम नंदन राय जो है सब दिन फौजी में आधा जीवन बिता दिए, जो बॉर्डर पर गोली से नहीं डरे, वो एक किताब मुकदमा से क्या डरेंगे। अब पप्पू यादव को क्या है, वैसा वैसा हजारों मुकदमा है, होते रहेगा उससे। और हम लोग सपोर्ट में है यहाँ, जैसे कि उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना मुकदमा हुआ और होगा, उससे पप्पू यादव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो गरीब का मसीहा है और आजीवन वो रहेंगे अपना जीवन। लेकिन वो तो मानवता के नाते आए थे। एक जनता का परेशानी है, परेशानी देखना। कोई और पार्टी कहाँ आया है अभी तक? जो यहाँ का विधायक है, सांसद है, वो लोग को आकर देखना चाहिए। वो लोग तो आए हैं नहीं, और जो आ रहे हैं उन पर आरोप लग रहा है। के सादई प्रखंड अंतर्गत गनियारी क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां पे पिछले 1 महीने से कटाव चल रहा है और सैकड़ों घर गंगा जी के गोद में चले गए। इससे पहले 2-3 दिन पहले पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, वो आते हैं गनियारी में और अपने तरफ से जो भी सहयोग राशि होता है, जो भी पीड़ित है, उनको जो सहयोग राशि होता है वो अपने तरफ से दिए हैं। और देते ही सरकार द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा उन पे आचार संहिता उल्लंघन का केस कर दिया जाता है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करेंगे। पप्पू यादव आए थे, जो पूर्णिया से आए थे, वो पूर्णिया का सांसद है। वो कुछ जो भी हुआ, वो सहायता राशि पीड़ित को दिए, उन पे केस हो गया है। केस हो गया है तो अनलीगल हुआ है। गरीब, देखिए सरकार का तो कहना है जो गरीब को मार दो, गरीबी दूर हो गया। 1 महीना से ज्यादा से कटाव हो रहा है, 3 महीना से कटाव हो रहा है। सरकार का इसको कोई निगाह नहीं है। मारता है उसको मार दो, वो मरने दो। अब देखने आएगा उस पर केस कर दो। पप्पू यादव तो अपना पॉकेट का पैसा, सरकार को पैसा तो नहीं दिया है। जो आचार संहिता लागू हो गया, केस हो गया, डील कर दिया। ये सब अनलीगल है, तानाशाही है। अब विशेष क्या कहें। पप्पू यादव कह रहे थे, जो हम भगवान से नहीं डरते हैं, पीड़ित को, पिछड़ा को मदद करने से, इलेक्शन कमीशन से क्यों डरे। हाँ तो सही बोले, सही बोले हैं पप्पू यादव। जो हम गरीब को मदद करेंगे, कहते रहेंगे। भगवान से उनको भय नहीं है। सरकार को जितना केस करना है करे। उनको यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ना है, वो चुनाव कुछ नहीं, उनको कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ उनका क्षेत्र भी नहीं है। फिर भी जो है से केस हुआ तो कैसे हुआ, ये लोग जनता सब देख रहा है, सब सुन रहा है कि तानाशाही का सरकार है। केस हो गया, वो गलत हुआ है। ये तो यहाँ मदद क्या, खाने पीने के लिए 1500 लोग का दे दिया कि वो तो 50,000 लाख नहीं, घर पीछू मार दिया। घर बहुत 500 1000 घर गिर गया। कहना चाह रहे हैं उनसे, ये कहना चाह रहे हैं कि जो पप्पू यादव पर और श्याम नंदन राय पर जो FIR हुआ, हम जो FIR किए हैं, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि किस आधार पर अगला केस किए। चार संहिता लागू है, सुनिए, 4 संहिता लागू है, तो यहाँ के नेता के लिए लागू है, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया का सांसद है। पूर्णिया यहाँ से चुनाव वैशाली से अगला नहीं लड़ रहे हैं। अगला जो पीड़ित है, यहाँ पर अभी तक कोई देखने नहीं आया जो यहाँ से चुनाव लड़ता है, जिसको वोट की जरूरत है, वो अभी तक खबर लेने नहीं आया। और अगला का बड़प्पन तो ये है जो अगला वहां से यहाँ पर आया, मिला 1000 2000 4000 जिसको देना था, अगला दिया राहत। अरे और कुछ नहीं तो एगो तिरपाल तो कीन के टांग के रह सकता है। माने कि 10 दिन 15 दिन अगला को पैसा से चैन से खा तो सकता है। अभी देख लीजिए, वो अगला को, पीड़ित को मदद किए, उनको सबक मिल रहा है। जो FIR हुआ कुछ नहीं है, उससे क्या हो। और क्या है, अभी तो आना चाहिए था, यहाँ के सांसद को आना चाहिए था, विधायक को आना चाहिए था, कुछ राहत सामग्री देना चाहिए था। इन लोग का रहने सहने के लिए जो जगह नहीं है, कुछ तिरपाल लगवाते, टेंट लगवाते, खाना खुराकी का व्यवस्था करते। ये तो कर नहीं रहे, ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन अपना रोटी अब सेक रहे हैं। अभी तो शर्म के मारे इलेक्शन है, उसमें आना, उनको तो फील्ड में आना नहीं चाहिए। अब जो आदमी इस मुसीबत में नहीं आए हैं, तो इलेक्शन के समय में वोट मांगने नहीं आना चाहिए था। पप्पू यादव का कैसा नेता मानते हैं? निष्पक्ष नेता है। हाँ, गरीबों का मसीहा है।